नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल वैरायटी टू वाइब्स में। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो रिलेटेड है महाकुंभ से। तो जैसा कि आपको टाइटल और थंबनेल से ही पता लग गया होगा कि मैं महाकुंभ के बारे में आज ऐसी बातें करने जा रही हूँ जो बहुत कम लोगों को ही पता है। तो महाकुंभ जो है इस साल भी 13 जनवरी से मनाया जा रहा है प्रयागराज में। अब महाकुंभ के बारे में इतनी सब चीज़ें तो जानते हैं, लेकिन महाकुंभ का अर्थ ये आया कहाँ से है, ये मुझे लगता है कि बहुत से लोगों। चलिए आज हम इसे विस्तार से समझते हैं, महाकुंभ के अर्थ को, इसके रहस्यों को, इसकी कहानी को और इसके पीछे छुपी हुई आस्था के बारे में, इसके चमत्कारों को। तो महाकुंभ का मतलब होता है, कुंभ मतलब होता है घड़ा और महा मतलब बड़ा, यानी बड़ा घड़ा जिसके साइज की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। महाकुंभ जो है हर 12 साल में एक बार किसी शहर में मनाया जाता है और शहर भी 4 हैं, जो कि नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन। इन चारों स्थानों को बहुत पवित्र माना गया है अगर हम हिंदुत्व और सनातन की बात करें तो। और हर 12 साल में एक बार इन सभी शहरों में से एक का नंबर आता है जहां पर महाकुंभ का पर्व मनाया जाता है। और भारत से नहीं बल्कि विदेशों से भी जो सनातन की और हिंदुत्व धर्म की परंपरा को निभाते आ रहे हैं, वो सब लोग जो हैं इस महाकुंभ को, मेले को देखने के लिए आते हैं, इसमें स्नान करने के लिए आते हैं और इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो इसे 12 साल में ही क्यों मनाया जाता है? क्यों इन चारों जगहों की इतनी बड़ी आस्था है? क्यों हिंदुत्व और सनातन की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो महाकुंभ जो है वो पहले नंबर पर आता है। महाकुंभ के पीछे छुपी हुई 2 कहानियों के बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। तो पहली कहानी के बारे में बात करते हैं। पहली कहानी जो है वो ऋषि कश्यप से जुड़ी हुई है। ऋषि कश्यप हमने बुक्स में तो बहुत बार पढ़ा हुआ है कि ऋषि कश्यप कौन थे, लेकिन इनकी स्टोरी का महाकुंभ से क्या रिलेशन है ये हम समझते हैं। ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था कुंद्रा और दूसरी का विंता। एक दिन कुंद्रा अपने पति के पास जाती है और बोलती है, स्वामी मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरे 100 विषैले बच्चे हो जाएं। और ऋषि कश्यप बोलते हैं तथास्तु। इसका मतलब वो उन्हें वरदान दे देते हैं। जब विंता को ये देखकर घबराहट होती है कि इसको तो 100 विषैले बच्चे हो जाएंगे, लेकिन मुझे भी ऐसा वरदान चाहिए, और वो उसी टाइम जो है वो ऋषि कश्यप के पास जाती है और बोलती है, स्वामी मुझे भी एक ऐसा वरदान दीजिए जिसमें भले ही मुझे बच्चे ज़्यादा ना हो, लेकिन ऐसे बच्चे हो, इतने शक्तिशाली हों जो कुंद्रा माता के बच्चों से भी शक्तिशाली निकले। और ऋषि कश्यप इस टाइम भी तथास्तु बोलते हैं। इसका मतलब वो इन्हें भी वरदान दे देते हैं। और समय बीतता जाता है। जो 100 विषैले बच्चे होते हैं उनमें से धीरे धीरे जो है वो सांप निकलने लगते हैं। लेकिन वहाँ विंता को जो 2 अंडे मिले थे उसको थोड़ा सा घबराहट होने लगती है। उसका सर्प का बांध भी टूट जाता है। वो देखती है कि माता कुंता के तो सारे 100 विषैले बच्चे जो हैं वो उन अंडों में से निकल रहे हैं और फूट के सांप बन रहे हैं, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं वो अभी भी अंडे में ही हैं। और वो यही गलती कर बैठती है। वो जाती और खुद से अपने हाथ से एक अंडे को फोड़ देती है और उसमें से एक अविकसित जीव निकलता है, यानी कि जिसका कमर तक का हिस्सा तो विकसित हो चुका होता है लेकिन नीचे का नहीं। और जैसे ही वो निकलता है वो आकाश की तरफ बढ़ जाता है और अपनी माता के पास नाराजगी से पहुंचता है और बोलता है कि हे माँ, तुमने जो मेरे साथ किया, यानी मुझे जानबूझ के अंडा फोड़ दिया, मुझे समय नहीं दिया बनने में और मैं अविकसित पैदा हुआ, तुम दूसरे अंडे के साथ कृपा करके ऐसा ना करना। और माता विंता को बहुत दुख होता है। वो रोने लगती है और अपने बच्चे को वो वचन देती है कि मैं ऐसा दूसरे अंडे के साथ नहीं करूँगी। और हम आगे ये भी बताएंगे कि उस अविकसित बच्चे के साथ क्या हुआ। वो आकाश की तरफ बहुत दूर की जो है वो उड़ान भर लेता है। अब समय बीतता जाता है और दूसरे अंडे की बारी आती है फूटने की। तो दूसरे अंडे में से एक ऐसा जीव निकलता है जो आधा तो बाज की तरह होता है, आधा पक्षी की तरह होता है, यानी उसके विंग्स होते हैं, और आधा जो है वो प्राणी की तरह। लेकिन वो इतना शक्तिशाली होता है कि वो किसी को भी हरा सकता होता है। लेकिन जब वो बाहर निकलता है और अपनी माँ की तरफ जाता है तो उसे वो देखता है कि जो 100 विषैले बच्चे होते हैं और जो माता कुंता होती है, उसने उनको दासी बना रखा होता है।
इसे देख के वो बच्चा बहुत ज़्यादा जो है वो विचलित हो जाता है और वो बोलता है कि ऐसा एक चीज़ बताइए जो मैं कर सकूं अपनी माँ के इस दासी पद को हटाने के लिए। और जैसे ही वो बोलता है तो 100 विषैले बच्चे और माता कुंता बोलती है कि हमें वैकुंठ में जाके एक अमृत कलश है वहाँ जो रखा हुआ है वो हमारे पास लाके दे दो। अब आगे चल के इस बच्चे का नाम जो है वो गरुड़ पड़ता है। बहुतों में से हमने सुना है और पढ़ा भी है। अब जब वो गरुड़ आगे बढ़ता है वैकुंठ की तरफ तो उसे दिखता है कि वहाँ पर एक अमृत कलश रखा हुआ है और वो जो अमृत कलश है वो उठा लेता है और निकल पड़ता है अपने घर की तरफ। जैसे वो निकलता है उसको बहुत सारे देवी देवता जो है वो रोकने की कोशिश करते हैं, जैसे सूर्य देवता, इंद्र देवता, लेकिन वो इतना शक्तिशाली होता है कि वो सबको हरा देता है। और सब देवी देवता बहुत विचलित हो जाते हैं और विष्णु भगवान के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे भगवान, एक ऐसा जीव जो आधा तो पक्षी और आधा प्राणी है लेकिन वो इतना शक्तिशाली है और उसने हमें भी हरा दिया और वो कहीं अमृत का कलश लेकर जा रहा है। देखिए वो कलश जो है वो गलत हाथों में ना लग जाए, आप हमें इस चीज़ से बचाइए। और विष्णु ये सुनते ही भाग पड़ते हैं और जाके उससे युद्ध करने लगते हैं। लेकिन वो युद्ध के दौरान एक चीज़ जो है उनको समझ में आती है कि जब उनके पास एक अमृत कलश गरुड़ की, विष्णु ये देख के विचलित हो जाते हैं और पूछ बैठते हैं कि हे गरुड़, तुम इस अमृत कलश को सिर्फ पकड़े हुए हो, तुम इसको ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हो। और वो अपनी सारी आप बीती बताता है और विष्णु बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक कंडीशन पे है वो जाने दूंगा। वो कंडीशन यही है कि तुम जैसे ही जमीन पर इसे रखोगे वैसे ही तुम्हें मेरा सारथी बनना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो गरुड़ हैं वो विष्णु भगवान के सारथी बने। तो जैसे ही गरुड़ जो है अमृत कलश लेके जाता है अपने घर की तरफ और वो जमीन पे रख देता है तो विष्णु जी अपनी मायावी शक्ति से जो है वो कलश को गायब कर देते हैं और उसी टाइम जो है वो दासी पद से भी वो मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वचन यही था कि उसको मुक्त कर दें। और शर्त के अनुसार जो है गरुड़ को वापस जाना पड़ता है उनका सारथी बनने के लिए। अब ये माना जाता है कि जब वो युद्ध कर रहे थे तो और आते वक्त अमृत कलश से अमृत जो है वो 4 जगहों पे गिरा था और ये जगह थी यही जो मैंने मेंशन की थी शुरू में, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। जहाँ जहाँ अमृत गया, जहाँ पर अमृत जो है वो निकल गया, यहाँ पे जहाँ पे ज़मीन पर गिरा वहाँ पर वो लोग पवित्र मानते हैं और इसीलिए हिंदुत्व में इन जगहों का बहुत पवित्र कुंभ भी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। चलिए दूसरी कहानी के बारे में चलते हैं। दूसरी कहानी हमारे में से बहुत सबने सुनी होगी, अमृत मंथन की कहानी, समुद्र मंथन की कहानी, जहाँ पर एक तरफ असुर और एक तरफ देवता जो हैं वो पर्वत को मंथन कर रहे थे ताकि उसे अमृत मिल सके। और कुंभ की पद पे थे वो थे विष्णु भगवान जो कुंभ रूप में थे, यानी कछुआ रूप में थे। और यहाँ पर देव और असुर जो थे वो आपस में लड़ाई कर रहे थे कि किसको अमृत मिले और इसी भाग दौड़ में वो जो है उनको 12 दिन लग गए और 12 दिनों में से 4 दिन उन्होंने जहाँ पर विश्राम करा वो 4 दिन थे इन्हीं जगहों पे जो मैंने आपको बताई, यानी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं 4 जगहों पे उन्होंने विश्राम किया और उस अमृत कलश को है जमीन पर रखा और इसीलिए इन जगहों की दोबारा से जो है वो पद्धति जो है वो अपने जो विचार हैं इन कहानियों पर मुझे प्लीज़ अपने कमेंट जो हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपने आज ऐसी इन्फॉर्मेशन समझी है जो आपको पता नहीं थी, या पता थी तो आपका क्या विचार है? क्या महाकुंभ, मुझे प्लीज़ अपने जो कमेंट है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और अगर मेरी आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।